तकरीबन 8 माह कबल कश्मीर में माहौल दोस्त इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा सर्विस शुरू की गई थी, जो कि बेरोजगार नौजवानों के लिए एक आमदनी का कामयाब जरिया साबित हो रही थी। ई रिक्शा के पहले जोड़े ने श्रीनगर में जहांगीर चौक से डलगेट तक, गांव कदर से बोहरी कदल तक अपनी खिदमत फराहम करना शुरू की थी। बहुत से पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान EMI और फाइनेंस पर ई रिक्शा हासिल किए हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से हुक्काम ने ई रिक्शे को मेन रोड पर चलने से रोक दिया है, जिसकी वजह से मालिकान EMI की माहाना किस्तें बर्दाश्त करने से कासिर हो गए हैं। हम सर बेरोजगार सर, हम पढ़े लिखे सर, मैं खुद MBA होल्डर हूँ। 2018 में मैंने MBA करा है सर। हमने जो कोई जॉब भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, तो हम करेंगे क्या? हमारा हम सर यूथ है, हम परेशान हो गए, करेंगे क्या हम सर? हमारे सर जो अब ई रिक्शा, हम ये परेशान हो गए, हम मतलब फाइनेंस मतलब EMI आने वाला है, मंथ एंड हो गए, EMI भरना है, हम क्या भरेंगे उधर? 4 दिन से हम एक ही जगह पर ऐसे स्टिल बैठे हुए हैं, क्या करेंगे हम? RTO कह रहे हैं आप उन रूट्स पर जो दे आर ड्राई रूट्स, हमारे हिसाब से, हम ई रिक्शा वाले हमारे हिसाब से वो ड्राई रूट्स है, हम वहां पर नहीं चल सकते। वहां पर सवारी नहीं है, पैसेंजर तो चढ़ेगा, एक बार चढ़ेगा, दूसरी बार तो चढ़ेगा ही नहीं पैसेंजर। कॉलोनीज में तो हम चल नहीं सकते। कॉलोनीज के तो मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से कॉलोनीज के लिए तो बेटर नहीं है ये। कॉलोनीज में मतलब उसको कहीं पर जाना होगा, बाहर जाना होगा, तब जाकर वो बाहर निकलेगा, कंटिन्यूस तो निकलेगा ही नहीं बाहर। हम करेंगे क्या? तो करेंगे क्या? परेशान हो गए हम। पहले मैं शुक्रगुजार हूँ, आपके माध्यम से हम थोड़े से आगे चले। हम मजदूर हैं, 10-10 रुपया कमाने वाले सर, मगर इन 10 रुपयों में कितनी रौनक आई थी हमारी कश्मीर में कि मैं वेलकम करता हूँ ट्रैफिक SSP साहब को, RTO साहब को, कमिश्नर साहब को, जितने भी इसके डीलर हैं, मैं इनको चाहता हूँ कि बढ़ावा करो इसको। जो भी ये ट्रांसपोर्ट है पॉल्यूशन वाला, ये कम होना चाहिए। हमारे बच्चों के लिए भी ठीक है, हमारे बुजुर्गों के लिए भी ठीक है सर। और हमारा जो कश्मीर है, एक नया ख्वाब देखते हैं हमने, ये स्मार्ट सिटी बनानी है। स्मार्ट सिटी में ये जायज़ है सर। पता नहीं, हम चल रहे थे अच्छी तरह, SSP साहब ने कुछ ऑटो हमारे गरीब लोगों के ये सीज किए हैं, जिनके पास माँ बाप पालने के लिए यही एक सहारा है। मुतालिका हुक्काम ने उन्हें पहले मखसूस रास्ते फराहम किए थे, जो कि मुसाफिरों के लिए तसल्ली बख्श सफर के साथ मुनासिब किराया वसूल कर रहे थे। लोगों के बढ़ते रुझान ने ई रिक्शा की तादाद में इजाफा कर दिया और देखते ही देखते ई रिक्शा मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए, जिससे कई बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम हो रहा था। लेकिन अब इन ई रिक्शा मालिकान का इल्जाम है कि मुतालिका हुक्काम उनकी शिकायत और मुतालबात को नजरअंदाज कर रही है। उनका ये भी इल्जाम है कि SSP ट्रैफिक श्रीनगर सिटी की तरफ से रिक्शों को बंद करके इन्हें हरासा किया जाता है। लगभग 7 महीनों से हम यहाँ पे जहांगीर चौक में और डलगेट में चल रहे थे, पिछले 7 महीनों से। तो कल ने लगभग 8 दिन पहले हमें ट्रैफिक ने DSP साहब ने पकड़ लिया, बोला कि भाई आप लोगों का ऑटो सीज है। तो उनने लिया, ऑटो किया वहाँ पे बंद। हमने बोला सर किस बात पे बंद है? बोला कि आपके पास यहाँ पे चलने के लिए परमिशन नहीं है। तो फिर हमने बोला कि सर हम क्या करें? फिर हमने तो लोन पे निकाला है, फाइनेंस पे निकाला है ऑटो, हम क्या करें? बोला कि आप गली कोचों में चलिए। अगर हम गली कोचों में चलेंगे, इसमें पैसेंजर है नहीं, उस वहाँ पे पैसेंजर है नहीं, हम कहाँ जाएंगे? फिर हमने उनको रिक्वेस्ट किया, सर आप ही बता दो हम क्या करेंगे। अब वो लोग बोलते हैं कि नहीं, आपको यहाँ पे रूट चलने का परमिशन नहीं है। अब हम अपील करते हैं, यहाँ पे हमारे साहब बैठे हैं ट्रैफिक का, यहाँ पे RTO दफ्तर में, हम उनसे अपील करते हैं सर हमें परमिशन दीजिए डलगेट से लेके जहांगीर चौक तक चलने के लिए। हम RTO साहब के साथ अभी बात कर रहे थे, उनने बोला हम उन रूट पे चलने नहीं देंगे, अब हंगरी रूटों पे चले। हम हंगरी रूटों पे जाते हैं, वहाँ से कोई सवारी नहीं मिलती है। हमारा 500 रुपया दिन का खर्चा है, 200 रुपये मिलता है, हम माइनस में जा रहे हैं। हमारी अब ये गुजारिश है, अगर हमें इन रूटों पे चलने नहीं दिया जाएगा तो हमारे पैसे वापस कर दो, अपने ऑटो वापस कर दो। हम अपने ऑटो वापस सभी वापस कर लेंगे, हमें फिर ऑटो की जरूरत नहीं, हम मजदूरी कर लेंगे, इससे बेहतर है। ई रिक्शा ड्राइवर और मालिकान शहर के अंदर चलने वाली पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के इस्तेमाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इनका कहना है कि एक जानिब सरकार माहौलियाती आलूदगी को रोकने के लिए इक़दामात उठाने के दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी जानिब शहर में पॉल्यूशन फ्री ई रिक्शे पर पाबंदी लगाई जा रही है। ई रिक्शा मालिकान ने इंतजामिया से शहर में ई रिक्शा के इस्तेमाल की हौसला अफजाई करने की अपील की है, क्योंकि ई रिक्शा उनकी आमदनी का वाहिद जरिया है। इस दौरान न्यूज़ 18 ने इस हवाले से RTO से राब्ता करके इस मसले पर बात करने की कोशिश की, लेकिन RTO ने तल्ख लहजे का इस्तेमाल करते हुए बात करने से इनकार कर दिया। उम्मीद है कि सरकार और मुतालिका हुक्काम
कम ई रिक्शा मालिकान के मसाइल और उनकी मंसूबा बंदी पर बात करेंगे ताकि इन्हें मुतबादिल ज़राए के साथ साथ नतीजे अखज़ मदद फराहम करें, ताकि इन्हें मुतबादिल ज़राए के साथ साथ मदद फराहम की जा सके। न्यूज़ 18 JKLH के लिए सरोज कफील की रिपोर्ट।